देश विदेश लोगों को दे नेवता, किसी को वह नहीं करेगा निकास, हर एक आवे यीशु पास। हर एक आने वाला देर न करे, खुले हुए द्वार के बाहर न रहे। मुक्तिरा में अभी अपना पाँव धरे, हर एक आवे यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश लोगों को दे नेवता, किसी को वह नहीं करेगा निकास, हर एक आवे यीशु पास। मुक्का खोजी हो तो यीशु का मान, केवल वह बचाता मनुष्यों का प्राण। उस पर दे भरोसा जिससे मिलता त्राण, हर एक आवे यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश लोगों को दे नेवता, किसी को वह नहीं करेगा निकास, हर एक आवे यीशु पास।
बिना दीवारों का चर्च, दीवारों के बिना चर्च, चर्च विदाउट वॉल्स। आज ये स्थिति हमारे जीवन में बन गई है। बिना दीवारों के हम चर्च कैसे कह सकते हैं, या हम बिना दीवारों के चर्च कैसे हो सकते हैं? आज की सुबह हम यहोशू अध्याय 6 के पदों पर, कुछ पदों पर चर्चा करने जा रहे हैं। यहां पर एक अद्भुत बात हमें मिल रही है, जो यहोशू और यरीहो की शहरपनाह के बारे में, जो अद्भुत भी है, बड़ी ही आशीषित है, जिसमें एक आश्चर्यकर्म भी है, जिसमें दीवार बहुत ऊंची है, लेकिन वहां पर प्रभु की इबादत है, सच्ची इबादत है। और उस इबादत के कारण, उस इबादत के द्वारा वो दीवार नींव से ढह जाती है। बस यीशु मसीह यहोशू के लीडरशिप में ढेरों यहूदी, लाखों यहूदी जो हैं, वो प्रॉमिस्ड लैंड में प्रतिज्ञा की जमीन पर कदम रखने पाए। हमने पिछले रविवारों में देखा, अध्ययन किया कि मूसा ने अपने जीवन में, अपने जीवन के डेस्टिनेशन को, अपने जीवन की यात्रा को, उसने सिर्फ अपनी उम्मीद की जमीन को देखते हुए ही खत्म कर दिया, परंतु उसमें वो कदम रखने नहीं पाए। लेकिन मसीह में उस प्रतिज्ञा की जमीन में कदम रखने वाला यहोशू था, जिसकी लीडरशिप में इजरायली कौम, परमेश्वर के लोग प्रतिज्ञा की जमीन में कदम रखने पाए। अब मन्ना गिरना बंद हो चुका था और उनकी वो लंबी यात्रा खत्म हो चुकी थी, और पूरी कौम खुदावन की तारीफ कर रही थी कि प्रभु तू कितना महान है, तू छुड़ाता है, तू बचाता है, तू संभालता है, तू छुटकारा दिलाता है। पासओवर सेलिब्रेशन वाज गोइंग ऑन, और वे पवित्र लोग थे, वे पवित्र लोग थे, स्मरण रहे, तभी वे प्रतिज्ञा की जमीन में कदम रखने पाए। यहोशू को प्रभु कहता है, तुम आज अपने आप को पवित्र कर लो, तो कल देखो तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म होंगे। मसीह बहुत ही बड़ा आनंद, खुशियों का माहौल था, वो पवित्र लोगों की संगति और प्रभु की महिमा, गजब बेदारी, जिसकी आज हम बेदारी की बात करते, वो बेदारी में वो लोग थे। और इस बड़े जश्न के बाद यहोवा का, परमेश्वर का कमांडर जो है, वो जोशुआ के सामने, यहोशू के सामने आ खड़ा हुआ। यहोशू अध्याय 5 आयत 15 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान। किसी भी किस्म की गंदगी परमेश्वर को पसंद नहीं है। किसी भी किस्म से गंदगी खुदा के हुजूर में कतई बर्दाश्त नहीं की जाती थी, चाहे मन की गंदगी हो, चाहे शारीरिक गंदगी हो, जिस्मानी गंदगी हो, प्रभु को वो कतई पसंद है। जब हम यहोशू अध्याय 6 आयत 1 से 27 को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वो पूरे 7 दिन यहोशू के जिंदगी में मिरेकल्स थे। पवित्र आत्मा के अनुग्रह से हम ये जाने कि कैसे वो अमेजिंग डेज थे, कैसे उनके सामने एक बड़ा संकट था, उनके सामने दीवार थी और उनको अंदर प्रवेश करना था मसीह में तो। लेकिन वहां पर जो बात हुई है इस पढ़े गए कलाम में, वहां पर एक बड़ी मुबारक बात हुई है कि वहां पर इबादत की गई, वहां पर आराधना की गई और उन्होंने खुदा के काम को देखा। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। मसीह यीशु में बिना दीवारों की इबादत का मतलब क्या होता है? शायद आज हम महसूस कर पा रहे होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कठिन समय में भी प्रभु के सामने नतमस्तक होने के लिए, इस वेदी के सामने नतमस्तक होने के लिए आना चाहते। मसीह यीशु
समझने का प्रयास करें। व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ चर्च विदाउट वॉल्स? प्यारे मित्रों, बिना दीवारों की इबादत का मतलब क्या होता है? आज के समय में मॉडर्न रिलीजियस चर्चेस है, ये उसी पेड़ की छाया का नमूना है जो यहाँ यीशु के एक बड़े काम के द्वारा से हुआ है। खुदा ने हमें धर्म, रिलीजन से नहीं, परंतु प्रभु ने हमें सीधे संपर्क से जोड़ा है। खुदा के साथ हमारा रिश्ता है और हम खुदा यीशु मसीह के खून खरीदे लोग हैं। देवर, इजराइलियों की बात करें तो देवर द पीपल ऑफ गॉड एंड वी आर द पीपल ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। हम दीवालों के पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं। बड़ी सॉरी अगर ऐसा कोई है कि सिर्फ दीवालों के पीछे ही भागना है। फिजिकल चर्च से ही मोहब्बत है, खुदा से नहीं। मसीह ध्यान रखें, स्मरण रखें, मसीह हमारा खुदावन जिंदा खुदावन है, हमारा खुदावन अब्दी खुदावन है, हमारा खुदावन आज कल और अब तक हमेशा एक सा है। वो हर जगह हमारे लिए उपलब्ध है। दोस्त से भी बढ़कर प्यार करने वाला, हम साथी से भी बढ़कर प्यार करने वाला, इस दुनिया में ऐसा कोई प्यार नहीं करता, उससे बढ़कर प्यार करने वाला हमारा खुदावन है। सो मसीह में अजीजों, और हम प्रभु के साथ संबंध वाले लोग हैं। प्रभु के साथ हमारा सीधा ताल्लुकात। प्यारे प्रभु, सो दीवार क्या थी? वो दीवार क्या थी? देवर क्लीन दिल। वो लोग बड़े साफ और पवित्र लोग थे, परंतु उनके सामने एक चैलेंज था। वो था दीवार, शहरपना, बड़ी मजबूत दीवार। सो इजराइलियों के लिए यरीहो की दीवार बाधा थी। कैनानाइट्स बाधा नहीं थे, वो कनानी लोग बाधा नहीं थे। शहरपना के भीतर शहर में थे, वे तो प्रभु के लिए थे। Canaanites were not the enemies or the barrier for Israelites. वो बाधा थी, वो सिर्फ दीवार। यीशु के लिए बाधा क्या थी? मृत्यु नहीं, शैतान नहीं। शैतान को तो प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया, उसने मौत को हरा दिया। किसी ने कहा है, द रियल एनिमी ऑफ क्राइस्ट वॉज रिलीजन, धर्म। और उन धर्म के बाशिंदों ने, जिस वक्त उनकी दुकानें चल रही थी, उन धर्म गुरुओं ने एक निर्दोष को सलीब पर चढ़ा दिया। प्यारे मित्रों, मैं आप सबों से ये विचार व्यक्त करना चाहता हूं, खुदा यीशु मसीह हमसे उस पुराने रिलीजन या पुराने विश्वास की मांग नहीं कर रहा है। वो हमसे नए सिरे से रिश्ता बनाना चाहता है, और इस नए सिरे से रिश्ते को पहचानने की जरूरत है। अगर आप 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वीं आयत, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वीं आयत पढ़ते हैं, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ मसीह यीशु में नया हो गया। हालेलुया। प्यारे प्रभु में अजीजों, प्रभु चाहता है कि हम नए हो जाएं, प्रभु चाहता है नए बन जाएं। यीशु का पवित्र आत्मा की तरोताजगी में, उसकी परिपूर्णता में भर जाएं। वो परिपूर्णता जो हमारे अधूरेपन को दूर करती है। परमेश्वर दीवारों से नहीं, हम मनुष्यों से प्यार करता है। शायद आपको लगा होगा मैं ऐसा कह रहा हूं कि प्रभु तो इन दीवारों से प्यार करता है, खुदा का साइकिल है। एंड दिस इज अ वेरी blessed thing for each and every one of us, that कि हमारे लिए इस देवड़ी में कदम रखना हमारे जीवन के लिए बड़ी blessed बात है। परंतु मसीह यीशु, इस चुनौती
भरे समय में, इस संकट भरे समय में मसीह यीशु ने हमारे लिए इंतजाम जबरदस्त किया है। कभी गौर से समझने का प्रयास करें। ये इबादत गाह जिसमें हम इबादत करते हैं, उसने हमारे हर एक घरों में इबादत गाह बना दी कि हम अपने घर में बैठकर उस खुदावंद की महिमा कर सकते हैं, उसके जलाल को देख सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। उसने हर एक घरों में वेदी बना दी जहां हम कफारा कर सकते हैं, प्रभु के सामने समर्पण कर सकते हैं, घुटने टेक सकते हैं और प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। मसीह यीशु के समय में सदूकियों ने, फरीसियों ने धर्म के बीज जो बो रहे थे, और ये धर्म के बीज लोगों को बड़े बोझ लगते थे। उन धार्मिक लोगों के खिलाफ जो है अगर यीशु बोलता था तो यीशु बुरा था। तो ये धर्म क्या है? ये धर्म क्या था? सिर्फ यही कि मनुष्य परमेश्वर तक या परमेश्वर को पाने की कोशिश करता था या कोशिश करता है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम धर्म को नहीं, लेकिन हम खुदा को तलाशते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को तलाशते हैं। प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने वाले लोग हैं। हम इबादत दीवालों की नहीं करते, हम इबादत जो है सच्चे खुदावंत की करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे मित्रों, खुदावंत पाप से नफरत करता है परंतु पापी से प्यार करता है। तो हम तो निहायत ही गुनाहगार हैं, बदकार इंसान, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें बचाया, उसने हमें संभाला, उसने आशीष दी, उसने हमें जिंदा रखा है। हम उसका शुक्र करें और हम उसकी इबादत करें। ऑफ कोर्स प्रभु पाप से नफरत करता है, बहुत नफरत करता है। प्रभु की नजरों में आज भी पाप गंदा है, पाप खराब है, लेकिन पापी को प्रभु बहुत प्यार करता है, इसको बचाता है। और इसीलिए प्रभु ने हम सबको कईयों मौके दिए। हमें सचेत होना है, सजग होना है। मुकद्दस कलाम रोमियो 5 बाब और 8वीं आयत में कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा और उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे। उसने हमें धर्मी ठहराया। लोग क्या हमें धर्मी बोलेंगे? लोग क्या धर्म की परिभाषा देंगे? उस खुदावन ने हमें धर्मी ठहराया। हमारे ही पापों के खातिर सूली पर चढ़ा मसीह। लोग हम धर्म का सहारा ले सकते हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप हासिल करना चाहते। वो धार्मिकता वो दिखाने वाली, उस धार्मिकता के सहारे आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु आत्मिकता के द्वारा आप प्रभु को पा सकते हैं। हमारा निशाना क्या है? हमारा मकसद क्या है? सो हमें निराश नहीं हो सकता है हमने किसी काम को, किसी प्रार्थना को शुरू किया, हमें निराशा हुई होगी, पता नहीं होगा नहीं होगा, डाउट किया होगा, क्योंकि चैलेंजेस बड़े होते हैं, चुनौतियां बड़ी होती हैं और हम चुनौतियों के सामने अदना से रह जाते हैं। यकीन मानिए प्रभु आपकी हर एक चुनौती को पूरा करेगा। प्रभु आपके हर एक लक्ष्य को साधने में आपकी मदद करेगा। वो दीवार चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, नेव से जो है गिर जाएगी। मसीह में यरीहो की ऊंची शहरपनाह, दैट वाज ह्यूज वॉल, बहुत मोटी वॉल, ह्यूज वॉल। वो दीवार, वो जो बैरियर क्या था वो? What was the purpose of a wall? एक उद्देश्य दीवार का होता क्या दरअसल, इसके बारे में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। दीवार बनाई जाती है कि वो मौसम से हमें बचाए, हवा से बचाए, दुश्मन से, अंदर वालों की रक्षा करे। जो भी बुरी चीजें हैं, बुराइयां जो हैं, वो दीवारों से बाहर रहे। तो इसी मकसद से दीवारें बनाई जाती हैं। अंदर गंदगी नहीं होना चाहिए,
इसलिए बाहर कचरा, घर का कचरा बाहर, सफाई होना चाहिए। लेकिन बाहर क्या है? अंदर तो आपने सफाई कर दी, बाहर क्या है? यहोशू अध्याय 6 से मालूम होता है कि यहोशू खुदा के एक एक शब्द का पालन करता, उसके हर एक कलमे को फॉलो करता। जो शहरपनाह जिंदगी की बाधा बनकर उनके सामने खड़ी थी, यहोशू अध्याय 6 आयत 5, बड़ी ध्वनि से जय जयकार करो। आइए इसके बारे में जानते हैं। बड़ी ध्वनि से जय जयकार करो, तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी। यह हमारी सच्ची इबादत बड़ी से बड़ी बाधा को मसीह यीशु मसीह जो तोड़ सकती है। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी समस्या, जी हां कोविड-19 हमारी सफलताओं के बीच के बरेक बाधा को तोड़ सकती है। प्रभु की इबादत, हमारी भक्ति जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी परस्तिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़े गए पाठ में हम पाते हैं खुदा ने यहोशू से कहा, हर रोज 6 दिन तक एक बार यरीहो के चारों ओर घूमना। उसमें मार्च करना, उसमें परेड करना और वाचा के संदूक के आगे 7 याजक मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। 7वें दिन यरीहो के 7 बार घूमना और जैसे ही नरसिंगे का शब्द सुनो जय जयकार करना और नेव से ही शहरपनाह जो है गिर जाएगी। यह बड़ी आवाज जय जयकार की ध्वनि है, एक विजयी ध्वनि है। और यही वो समय है कि हम चर्च में यीशु का जय जयकार करने पाते हैं। और उस खुदा ने हमें हेरिटेज दिया है, विरासत में चर्च दिया, और उसकी बड़ी मेहनत के साथ खुदा के हुजूर में हम आने पाते हैं। मसीह यीशु नजीरो, आज हम इस बात को जान लें, आज हम इस बात को मान लें कि जब चर्च प्रभु की भक्ति में लीन होता है, प्रभु की इबादत में लीन होता है, तो प्रभु परमेश्वर उस तमाम किस्म के बैरियर्स को, तमाम किस्म की बाधाओं को जो जीवन में है, जो जिंदगी में है, उन तमाम बैरियर्स को तोड़ देता है। हमारे जीवन का हर एक स्टम्बलिंग ब्लॉक जो हमारे जीवन में हमें तकलीफ देता है, अंदरूनी तकलीफ देता है, बाहर से तकलीफ देता है, चाहे कोविड-19 की महामारी का संक्रमण का बात क्यों ना हो, चाहे किसी भी किस्म की समस्या हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, बड़ी बीमारियां हो, चाहे जो कुछ भी नकारात्मकता हो जिससे आप तय खाते हो, यकीन मानिए मसीह यीशु मसीह जो प्रभु विजय दिलाता है, प्रभु जय दिलाता है। आज हमने कई बार इस बात को महसूस किया कि चर्चेस को कमर्शियलाइजेशन करने की कोशिश की, और इस बेसिस में हमने न जाने कितने चर्चेस बदले होंगे या कितने चर्चेस को विजिट किए होंगे या हमने वहां शिरकत की होगी। इट इज अ वेरी कॉमन फैक्टर अकॉर्डिंग टू बाइबल। हमको भी प्रभु के भवन के लिए फेथफुल होना चाहिए, और मेरा ऐसा विश्वास है ये आज एक प्रॉफिटिक मैसेज है कि हमारी जो परस्तिश है, हमारी जो आराधना है, किसी के साथ कंपटीशन की नहीं है, परंतु ये हमारी आराधना प्रभु के सामने है, ताकि ये आराधना उसके सिंहासन के सामने सुगंधित खुशबू के समान ठहर रहता। प्यारे मित्रों, दीवारों के बिना चर्च होने का मतलब है हमारी भक्ति, और आज ये बात बिल्कुल फिट बैठती। हम चाहे दुनिया के किसी कोने में क्यों ना, अगर हम वहां से प्रभु की इबादत कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, यकीन मानिए मसीह यीशु मसीह प्रभु हमारी आराधना में खुश होता है, और हमारी आराधना उसके पवित्र चरणों में खुशबू है। दीवारों के बिना चर्च होने का मतलब है आराधना से सीधे जुड़ना,
सीधे एवेंजलिज्म को समझना, सीधे सुसमाचार को समझना और प्रभु के साथ संपर्क करना। यहां धर्म बैरियर नहीं होता, यहां आराधक इंपॉर्टेंट है जो सीधे अपने परमेश्वर से जुड़ता हो। हमारी भक्ति, हमारी आराधना की कसौटी यह है कि हम जब इन चार दीवारी से बाहर जाते हैं या अपने घरों से बाहर जाते हैं, इबादत के बाद जब अपने परिवार में होते हैं, ये इबादत के बाद या कुछ समय के बाद जब हम समाज में जाते हैं, मसीह परमेश्वर की अद्भुत झलक हमारे साथ समाज में जाती है। हमारा हेवनली पैरेंट हमें जीना सिखाता है और हम संसार में जीना सीखते हैं। अजीजों, इन दीवारों के बाहर की दुनिया है जो हमारा इंतजार कर रही है। आज पूरे विश्व को प्रार्थना की जरूरत है। हम में से हर एक मसीह यीशु में स्थिर रहकर प्रार्थना करें। हम में से हर एक विश्वास की प्रार्थना, हम में से हर एक धैर्य रखते हुए प्रभु से प्रार्थना करे। यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब जय हमें मिलेगी। और ये कोविड-19 बहुत साधारण बात है। प्रभु हमें बचाएगा, आगे संभालेगा और सारे रास्ते तैयार करेगा। घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए मसीह यीशु अजीजों, मैं आज आप सबों से कहना चाहता हूं, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, प्रभु हम सबकी सहायता और सबकी मदद करेगा। आइए प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आज की मुबारक सुबह प्रभु हम तेरे पास आते हैं और धन्यवाद देते प्रभु तेरी करुणा के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए जो तू हम सबों पर करता है। प्रेमी परमेश्वर पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने अनुग्रह में हम सबों को संभाल, अपनी करुणा में हम सबों को स्थिर करें, ताकि हम जहां कहीं भी होते और जब हम आराधना में शामिल होते प्रभु, तेरी महिमा में हर एक आशीषित होने पाए। प्रभु परमेश्वर, हमें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु जी तेरा तेज हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचने पाए। जहां कहीं भी हम होते हैं, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हम प्रार्थना करते हर एक कलम आशीषित होने पाए। हर एक कलमा जो व्यक्ति पढ़ता है, हम पढ़ते प्रभु जी, वो हर एक आशीष का कारण होता है। हम उस कलाम के जरिए अपने जीवन को बिताने पाए, तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में अभ्यास करने पाए। बड़े विश्वास हृदय से प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते सुने और दया से कबूल करें। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, प्रेम और विश्वास मसीह यीशु में अनेक अजीजों के साथ, तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ, जगत के कुल ईमानदारों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे।